राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास की एक पवित्र पौराणिक सत्य कथा सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी पुरुषोत्तम अध्याय के अंदर आती है। आइए अब हम पुरुषोत्तम मास की एक बड़ी ही पवित्र कथा सुनते हैं। इस पृथ्वी पर पुरुषोत्तम मास के समान कुछ भी नहीं है। हजारों जन्म तक जप तप करने से भी वह फल प्राप्त नहीं होता जो कि पुरुषोत्तम मास में स्नान और व्रत करने से प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास में उपवास, दान, स्नान, जप तप, हवन करने से जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि पुरुषोत्तम मास में अनजाने में ही एक बंदर के 3 दिन तक स्नान करने, भूखे प्यासे रहने से उसके पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो गए। वह भी दिव्य शरीर धारण कर देव विमान में बैठकर वृद्धावस्था तथा मृत्यु से रहित होकर देवलोक को प्राप्त हुआ। इसलिए पुरुषोत्तम मास अन्य सभी मासों में श्रेष्ठ कहा गया है। इसका स्वामी खुद नारायण भगवान है। इस मास में 3 दिन स्नान करने से एक दुष्ट बंदर भी हरि भगवान के लोक को प्राप्त हुआ। वे धन्य हैं, कृतार्थ हैं, उनका जीवन सफल है जो पुरुषोत्तम मास में स्नान, जप तप, भजन कीर्तन में समय बिताते हैं। वे ही मरने के बाद मोक्ष को पाते हैं। हम एक पौराणिक सत्य कथा सुनेंगे। अब मैं आपको एक बंदर के पूर्व जन्म की कथा सुना रही हूँ। पूर्व जन्म में यह बंदर एक ब्राह्मण था। निरा मूर्ख व कंजूस ब्राह्मण था। मधुमक्खियों की तरह धन को इकट्ठा करता रहता था। वह बड़ा ही लालची और कंजूस था, इसलिए उसका नाम करदय ब्राह्मण था। उसका एक दूसरा नाम चित्र शर्मा भी था, लेकिन कोई भी उसे चित्र शर्मा के नाम से नहीं जानता था। अपनी कंजूसी की वजह से इसने कभी न तो अच्छा भोजन खाया, न ही इसने कभी अच्छे कपड़े पहने, न ही इसने कभी पितरों का श्राद्ध किया। यहाँ तक कि वह अपनी पत्नी और पुत्रों का लालन पालन भी नहीं करता था। अन्याय व पाप से इकट्ठा किए हुए धन को यह पृथ्वी में गाड़ देता था। उस धन का कभी इसने उपयोग न स्वयं किया, न ही इसने अपने पत्नी और बच्चों को उस धन के हाथ लगाने दिया। न ही इसने माघ मास में तिल का दान किया, न ही कार्तिक मास में इसने तुलसी जी को सींचा, न दीपदान किया, न ही तुलसी विवाह करवाया, न ही इसने कोई ब्राह्मण भोजन कराया। बैसाख मास में इसने अन्न दान नहीं किया, न ही बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचा। जेठ मास में इसने न ही जल दान किया, व्यतिपात में स्वर्ण दान नहीं किया, वे धरती में चांदी का दान नहीं किया। सूर्य संक्रांति में कोई दान, हवन, भजन, कीर्तन नहीं किए। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में भी कोई जप तप, हवन, स्नान नहीं किया। वह हमेशा लोगों से भीख मांगता रहता था। वह सबसे कहता था कि मैं बड़ा ही गरीब ब्राह्मण हूँ, मुझे भिक्षा दे दो। वह जहाँ भी जाता सभी लोग उसे धिक्कारते थे। एक दिन वह अपने एक मित्र के पास गया और दीनहीन वचन में बोला कि हे मित्र, मुझे कोई पसंद नहीं करता, कोई मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहता, सभी मेरा तिरस्कार करते हैं। इस नगर में मेरा अब रहना उचित नहीं। इस तरह बोलते बोलते वह करदय ब्राह्मण अपने मित्र के सामने रोने गिड़गिड़ाने लगा। उसका मित्र बड़ा ही दयालु था, उसे अपने मित्र पर दया आ गई। वह मित्र माली था। वह बोला कि मित्र, तुम मेरे साथ मेरी इस बाड़ी में रहो। अब करदय ब्राह्मण अपने माली मित्र के साथ उसकी बाड़ी में रहने लगा। वह अपने मित्र का विश्वास जीतने लगा। माली उस करदय ब्राह्मण को अपना समझकर उस पर विश्वास करने लगा और अपनी बाड़ी की देखभाल का काम उसको सौंपकर सम्राट दरबार में पहरेदारी की नौकरी करने चला गया।
इधर करदय ब्राह्मण सम फलों को खा लेता और बचे हुए फलों को बेचकर धन इकट्ठा करने लगा और पुनः उस धन को जमीन में गाड़ने लगा। जब कभी माली उससे पूछता तो वह करदय ब्राह्मण झूठ बोल देता कि मैं तो भिक्षा मांगकर खाता हूँ, इस बाड़ी की देखभाल करता रहता हूँ। मेरे पीछे से यहाँ जानवर, पशु पक्षी, जीव जिनावर आ जाते हैं और फलों को खा जाते हैं। बाड़ी की देखभाल करते हुए मैंने अनेक पक्षियों को भी मारा है। देखो, उनके पंख इधर उधर पड़े हुए हैं। माली को अपने मित्र की बात पर विश्वास हो गया। इस तरह बुढ़ापे में जर्जर शरीर वाले उस दुर्बुद्धि करदय ब्राह्मण वहाँ 87 वर्ष तक रहा। तब एक दिन वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। अंत समय में उसकी लाश को लकड़ी भी नसीब नहीं हुई। बिना कर्म फल भोगे पाप नहीं मिटते, ऐसा वेद में कहा गया है। जब वह ब्राह्मण मर गया तो हाहाकार करता हुआ यमदूतों के मुकद्दरों की मार खाता हुआ यम मार्ग को जा रहा था। वह पूरे यम मार्ग के रास्ते में अपने पूर्व जन्म के बुरे कर्मों को याद करता जा रहा था और सोच रहा था कि अहो, मेरी दुर्बुद्धि मृग तृष्णा जैसी हो गई। देवता भी मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं। ऐसी दुर्लभ दह पाकर भी मैं लोभ में फंसा रहा। मैंने पृथ्वी पर कुछ नहीं किया। मैंने धन इकट्ठा करके जमीन में गाड़ दिया। उस धन का मैंने न तो सम उपयोग किया और न ही अपनी पत्नी और बच्चों को भी लेने दिया। मैंने उस धन का किसी के भी लिए अच्छे काम में प्रयोग नहीं लिया। मनुष्य जन्म पाकर भी मैंने कोई जप तप व्रत उपवास और दान पुण्य नहीं किया। नहीं पुरुषोत्तम मास में मैंने स्नान और जप तप किया, नहीं कार्तिक मास में तारा स्नान किया। केवल धन इकट्ठा करने में ही लगा रहा, जीव हत्याएं करता रहा। न मैंने कभी अच्छा भोजन सम खाया, न कभी अच्छे कपड़े सम पहने और न ही समाज के लोगों को, परिवार वालों, बंधु बांधुओं, भाई बहनों, जमाई पुत्री पुत्रों, माता पिता, भांजा भांजी, पत्नी, किसी के लिए भी मैंने कुछ नहीं किया। नहीं मैंने ब्राह्मण भोग किया। इस तरह विलाप करता हुआ यम के दूत उसे लेकर यमराज के सामने गए। चित्रगुप्त जी ने उसके कर्मों को देखकर धर्मराज जी से कहा कि हे धर्मराज जी, यह एक ब्राह्मण होकर भी धन का लोभी रहा। इसने अपने मित्र को भी नहीं छोड़ा। इसने अपने मित्र के साथ विश्वासघात किया और फलों की चोरी करी। यह 2 पाप सबसे बड़े पाप हैं। इसने अपनी पूरी जिंदगी पाप कर्म करके बिताई है। चित्रगुप्त जी के वचन सुनकर धर्मराज जी क्रोधित हो गए और बोले कि विश्वासघात की सजा में इसे 1000 वर्ष तक बंदर की योनि में डाल दो। साथ ही इसने फलों की चोरी करी तो पहले यह प्रेत योनि में जाएगा और फिर बंदर बनेगा और बाद में यह नरक के दुख को भोगेगा। उसके बाद यमदूतों ने उसे निर्जन वन में ले जाकर छोड़ दिया, जहाँ पानी तक नहीं था। चिरकाल तक वह प्रेत बनकर भूख प्यास से व्याकुल हो इधर उधर भटकता रहा। प्रेत योनि के महान दुखों को भोगकर फिर उसके फल चोरी की सजा शुरू हुई, जिससे उसको बंदर योनि मिली। बंदर योनि में वह जिस वन में था, वहाँ शीतल फल फूल आदि से घिरा हुआ जम्मू खंड में सुंदर कालिंजन पर्वत पर इंद्र का बनाया हुआ सरोवर था। वह ऐसी जगह थी जहाँ जाने से जीवन भर के और पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उस जगह को मृग तीर्थ कहते हैं। तब नारद मुनि भगवान नारायण से पूछने लगे कि हे प्रभु, वह करदय ब्राह्मण तो अपने मित्र के बाड़ी के फलों की चोरी के कारण बंदर की योनि को प्राप्त हुआ, फिर उसे मृग तीर्थ जैसा पवित्र स्थान क्यों मिला? तब भगवान नारायण ने नारद से कहा कि हे नारद मुनि, इसके संबंध में एक पौराणिक कथा है, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक बार एक चित्रकुंडल नाम का एक अमीर वेश्य था। उसकी तारका नाम की बहुत सुंदर धार्मिक पतिव्रता नारी थी। दोनों ने पुरुषोत्तम मास में स्नान, व्रत, जप, तप और हवन किया।
उसके बाद उस चित्र कुंडल ने सपत्नीक अपने पुरुषोत्तम मास के व्रत का उद्यापन कर रहा था। उन्होंने ब्राह्मण भोजन किया था। करदय ब्राह्मण भी धन के लोभ में वहां पहुंच गया। वैश्य दंपति ने ब्राह्मणों को भोजन कराकर भूमि दक्षिणा में दान दी। सभी ब्राह्मण संतुष्ट हो गए। सभी ब्राह्मण संतुष्ट होकर चले गए। तब चित्र कुंडल ने उस करदय ब्राह्मण को कुछ दान में नहीं दिया। तब करदय ब्राह्मण वहीं खड़ा रहा और चित्र कुंडल से बोला, आपने पुरुषोत्तम मास का व्रत पूरे विधि विधान से किया और आपने इसका उद्यापन किया। आप बहुत भाग्यशाली हैं। आज आपके माता पिता भी अपने आप को धन्य मान रहे होंगे। आप जैसे हरि भक्त पुत्र को उन्होंने उत्पन्न किया। पुरुषोत्तम मास से बढ़कर और कोई मास नहीं। इसके सेवन से यह लोक और मरने पर परलोक में मोक्ष मिलता है। आपने सभी ब्राह्मणों को भूमि दान में दी, लेकिन मुझे कोई दान नहीं दिया। आप मुझे भी दक्षिणा दीजिए। तब वैश्य दंपति ने करदय ब्राह्मण को भी खूब सारा दान दिया। करदय ब्राह्मण ने धन लेकर पृथ्वी में गाड़ दिया। हे नारद मुनि, एक तो वह धन के लोभ में वहां पहुंचा और दूसरे उसने धन के लोभ में पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करी। इसलिए धन के लोभी करदय ब्राह्मण जो अभी बंदर की योनि में है, उसे मृगतीरथ जैसा पवित्र स्थान मिला। उस वन में शीतल जल था, घनी छाया थी, ताजा ताजा फल और फूल थे। इसलिए जहाँ भी वन में बंदर होते हैं, वहाँ पीने का पानी फल फूल जरूर मिलते हैं। तब नारद मुनि ने भगवान नारायण से इसका कारण पूछा कि हे ईश्वर, जिस जिस वन में बंदर होते हैं, वहाँ पेड़ फल और फूलों से क्यों लदे होते हैं, और वहाँ जल से भरा हुआ सरोवर और शीतल छाया क्यों होती है। तब भगवान नारायण ने नारद मुनि को एक कथा सुनाई कि एक बार रामचंद्र जी जब समुद्र में सेतु बनाकर रावण को मारने गए, तो विभीषण को छोड़कर सभी राक्षसों को मार डाला। इसके बाद सीता के अग्नि परीक्षा देने के बाद उन्होंने सीता को स्वीकार किया। तब रावण के मरने व सीता राम मिलन से सभी देवता ब्रह्मा शिव इंद्र ने उनके ऊपर फूलों की बरसात करी व राम से वर मांगने को कहा। तब राम जी ने सभी देवताओं से वरदान में मांगा कि युद्ध में जितने भी बंदर मारे गए हैं, आप उन सबको जीवित कर दीजिए, तथा ये बंदर जहाँ जहाँ भी जिस वन में जाएं, वहाँ उन्हें पीने को शीतल जल, रहने को ठंडी छाया और सभी पेड़ फल फूलों से लदे हुए मिले। तब कोटि देवताओं ने राम जी को तथास्तु कहा और वे अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद सभी बंदर जय सिया राम का नारा लगाते हुए उठकर खड़े हो गए, जैसे कि वह गहरी नींद में सो रहे थे। तब भगवान राम बोले कि हे सुग्रीव, हनुमान, अंगद, जामवान, आप सबका बहुत धन्यवाद। आप सबने व सभी वानरों ने मेरी युद्ध में मदद करी। अब आप सब अपने अपने स्थान को जाइए। ये मेरे दीर्घ देवी वानर जिस स्थान पर भी रहेंगे, वहाँ इन्हें वृक्ष, शीतल जल, शीतल छाया और फल फूल से लदे हुए पेड़ पौधे मिलेंगे। इन्हें किसी भी चीज की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। आगे नारायण भगवान नारद मुनि से बोले कि हे नारद, लेकिन पूर्व जन्म के कर्म अनुसार सुख दुख तो भोगने ही पड़ते हैं। जो प्राणी जैसा कर्म करता है, उसे अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे वह किसी भी योनि को प्राप्त हुआ हो। बिना भोगे कर्मों का नाश नहीं होता, ऐसा वेदों में कहा गया है। इसलिए करदय ब्राह्मण जब वानर की योनि में आया, तो उस वन में सब कुछ था, फल फूल पानी शीतल छाया थी, लेकिन यह सब उसकी किस्मत में नहीं था। वह भूख और प्यास से व्याकुल वन में घूमता रहता था। उसके मुख में घाव हो गए। उसके मुख में घाव होने से खून रिसता रहता था। वह चंचलता वश फल तोड़ता, लेकिन खा नहीं पाता था, क्योंकि पूर्व जन्म में उसने अपने मित्र के फल चोरी करके खाए थे। साथ ही फलों को बेचकर धन जमीन में गाड़ा था और मित्र से झूठ बोला था। ये उसी की सजा थी। उसी बुरे कर्म का फल वह भोग रहा था।
तब एक दिन एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जब वह कूदा तो वह बीमार व कमजोर होने से गिर पड़ा, जिससे उसके दांत और उसके पांव टूट गए। पूर्व जन्म में किए पापों के कारण उसे यह सब दुख देखने पड़ रहे थे। उसके बाद पुरुषोत्तम मास का महीना आया। वह 3 दिन तक वहीं सरोवर के किनारे भूखे प्यासे पड़ा रहा। 3 दिन तक वह भूखे प्यासे सरोवर में पड़ा रहा। वह भूखा प्यासा उस सरोवर में 3 दिन तक पड़ा रहा और फिर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस तरह पुरुषोत्तम मास में 3 दिन तक अनजाने में ही उसका स्नान और भूखे रहने से उपवास हो गया और 5वें दिन उसने प्राण त्याग दिए। पुरुषोत्तम मास में 3 दिन स्नान और भूखे प्यासे रहने से जो उसका उपवास हुआ, उसी की वजह से उसे लेने के लिए देव विमान आया। उसी क्षण उसने दिव्य शरीर धारण कर लिया और सुंदर अलौकिक आभूषणों से सुसज्जित हो गया। नील कमल के समान श्याम वर्ण, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर, रत्नों का मुकुट, सोने के कुंडल पहने हुए, पवित्र पीतांबर, रत्न जड़ित मेखला, बाजूबंद, कंकण, अंगूठी, हार, घुंघराले बाल से उसका शरीर सुशोभित हो गया। अभी एक देव विमान आया जिसमें भेरी, मृदंग, नगाड़ा, वेणु, वीणा आदि बज रहे थे। अनेक अप्सराएं नृत्य कर रही थी, गंधर्व और किन्नर गा रहे थे। यह सब देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया। कोई अप्सरा चवर ढुला रही थी तो कोई पंखा झल रही थी, कोई भोजन की थाली लिए खड़ी थी तो कोई पानी का कलश लिए खड़ी थी, कोई अप्सरा पान का बीड़ा लिए खड़ी थी। ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर वह चकित हो गया। तब वह बोला कि मुझ दुष्ट प्राणी के लिए यह सब क्यों है? मैंने तो कोई पुण्य कार्य भी नहीं किया। तब नारायण भगवान बोले कि अरे वानर, तुमने पुरुषोत्तम मास में 3 दिन तक अनजाने में ही स्नान हो गया और भूखे रहने से 3 दिन उपवास कर लिया। यह सब उसी का फल है। तब भगवान के पार्षद उस बंदर को, जो अब उसने दिव्य शरीर धारण कर लिया था, करदय ब्राह्मण को अपने साथ देवलोक में ले गए और उसे मोक्ष मिला। इस तरह पुरुषोत्तम मास में उस बंदर ने 3 दिन तक अनजाने में ही स्नान हो गया और भूखे प्यासे रहने से उपवास हो गया, तो उसे दिव्य शरीर मिला और दिव्य शरीर धारण करने के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस तरह आज हमने पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम अध्याय के अंदर की कथा सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। आशा करती हूँ आपको इस कथा को सुनने का संपूर्ण फल मिलेगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।